ऋषभदेव राजा नाभि के पुत्र थे और ऋषभदेव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ऋषभदेव भगवान के अवतार थे और नाभिनंदन ऋषभदेव जन्म से ही भगवान विष्णु के जो वज्र, अंकुश, शंख आदि जो चिन्ह हैं उनके शरीर में थे। क्या क्या था उनके जीवन में? समता थी। ऋषभदेव जी सबको बराबर समझते थे और बड़े ही शांत स्वभाव के ऋषभदेव जी थे। राजा होते भी वैराग्य था उनके जीवन में। धन का, रुपए का, पैसे का उनके ऊपर कोई असर नहीं था, जबकि सारा वैभव उनके पास था। इतना सब कुछ होने के बाद अहंकार नहीं था और जब बड़े हुए बचपन से ही जो देश के ब्राह्मण थे, देवता थे, सबकी इच्छा थी कि राजा नाभि जो है ऋषभदेव को राजा बना दे, वो शासन करे। कहा जाता है कि एक बार इंद्र उनसे जलन किया, इंद्र जलने लगे, इंद्र महाराज, उन्होंने पानी को रोक दिया, वर्षा नहीं की। तो भगवान ऋषभदेव ने इंद्र की मूर्खता पर हंसे और अपनी योग माया के बल से अजनाभ खंड, देखिए भारत का इतना नाम, हम लोग भारत के ही नाम से जानते हैं, हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं, उसका नाम हरिवर्ष, अजनाभ खंड। पहले भारत का क्या नाम था? अजनाभ खंड, पूरे देश का। कहा अजनाभ खंड में खूब पानी बरसाया। इंद्र नाराज हो गए, पानी बरसना बंद कर दिए। फिर ऋषभदेव ने अपनी तपस्या के बल से खूब पानी बरसाया, खूब पानी बरसाया। और राजा नाभ ऋषभदेव को पुत्र रूप में पा करके बहुत खुश थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि ऋषभ से जो है सारा देश के लोग बड़े प्रसन्न हैं, बड़े खुश हैं। तो उन्होंने ब्राह्मणों से पूछ करके ऋषभदेव को राज्य सौंप करके और स्वयं को मेरु देवी के साथ जाकर के जंगल में तपस्या करने गए, बद्रिकाश्रम गए तपस्या करने। और वहां तपस्या करते करते राजा नाग भगवान विष्णु में विलीन हो गए, विलीन हो गए। राजा ऋषभदेव के जो पुत्र थे उनका नाम भरत था। ऋषभदेव के कुल 100 पुत्र हुए। 100 पुत्रों में जो सबसे बड़े पुत्र थे उनका नाम भरत था। ऋषभदेव के बड़े पुत्र भरत के नाम पर ही भारत, बाद में भारत का नाम अजनाभ खंड से भारतवर्ष पड़ा। और उनके जो पुत्र थे बड़े विद्वान, बड़े धार्मिक, बड़े ईश्वर भक्त। ऋषभदेव भी एक दिन ब्राह्मणों को बुला करके अपने राज्य को अपने पुत्रों में सौंप करके, बहुत से पुत्र उनके सन्यास ले लिए, वो भी सन्यास वृत्ति से जीने लगे और परमहंस हो गए। परमहंस की अवस्था ऐसी होती है, न तो वस्त्र की चिंता रहती है, न तो कपड़े की चिंता रहती, न भोजन की चिंता रहती है, ऐसे ही घूमते रहते। तो ऋषभदेव भी ऐसे घूमते रहते, पागलों की भांति मस्त। एक बार क्या हुआ, ऋषभदेव कहीं जा रहे थे, लोगों ने उनके ऊपर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, मट्टी फेंकने शुरू कर दिए, पागल समझ के। फिर ऋषभदेव अजगर वृत्ति से जीने लगे। जैसे अजगर होता है ना, एक जगह पड़ा रहता है, वहीं घूमता है, लौटता है, घूमता है, लौटता है और कहीं नहीं चलता। तो वो भी उसी वृत्ति से जीने लगे। उनके शरीर की जो गंदगी थी, जिसे हम गंदगी कहते हैं, उसकी महक
फैलती थी चारों तरफ, लेकिन वो उसी तरह जीते रहे। एक बार ऋषभदेव घूमते घूमते अपने पुत्रों को उपदेश दिया, उनके उपदेश सुनने लायक है। वो अपने पुत्रों से कहते हैं कि पुत्र, यह जो मनुष्य शरीर मिला है ना, यह विषय भोग के लिए नहीं है। कोई अच्छा चीज लगे तो बहुत खाओ, खूब घूमो, कहा इसके लिए नहीं है। कहा यह तो जो गंदगी खाने वाले सूकर कुकर हैं उनको भी यह सुख मिलता है, घूमने का, बच्चा बनाने का, हंसने का, खुश रहने का। तो उनके पुत्र ने पूछा फिर मनुष्य शरीर मिला किसके लिए है? तो मनुष्य शरीर जो मिला है यह तपस्या के लिए है। तपस्या मतलब भगवान को पाने के लिए। कहा मनुष्य अगर शरीर मिले तो यह दिव्य शरीर है। रामचरितमानस में भी कहा गया कि बड़ी भाग मानुष्य तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य की शरीर मिलती है, ऐसे नहीं मिलती। कैसे मिलती है? जब हम लोग 84 लाख जीवन भोग लेते, योनियां भोग लेते हैं, तो एक बार मनुष्य की शरीर मिलती है। और मनुष्य की शरीर नहीं मिलती केवल धर्म अर्थ और काम के लिए। किस लिए मिलती है? धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म पर चलना, जीवन भर चलना है। कामना मतलब गृहस्थ धर्म स्वीकार करना है। अर्थ पैसे कमाना है। और इन सब के साथ भगवान की भक्ति नहीं भूलना है, जिससे मोक्ष मिलता है। जानवर भी अपना धर्म निभाता है, बहुत प्यार से धर्म निभाता है जानवर अपना। कहेंगे कैसे? जानवर कौन सा धर्म करता है? गधा को झूठ बोलते देखे नहीं? नहीं। कुत्ता कभी झूठ बोलता है? नहीं। घोड़ा झूठ बोलता है? नहीं। गाय चुरा के खाती है? बस खा लेती है, गाय चुरा के नहीं खाती। उसके लिए सब खेत उसका है, वो खाएगी। वो थोड़ी जानती है उसका कौन सा खेत उसका है, कौन पराया है। उसके लिए तो घास है, बस खाना है। तो गाय न चोरी कर, जानवर न चोरी करता है, न झूठ बोलता है। लोग कहते हैं जानवर चोरी करता है। एक बार किसी ने कहा कि पंडित जी हमारी बिल्ली चुरा के खाती है। हम कहा बुरा नहीं मानेंगे? कहें क्या? हम कहा वो आपसे सीख गई होगी। नॉर्मल बिल्ली चुराती नहीं, वो है खा लेगी बस। उसके लिए अपना पराये का भेद नहीं, तो चोरी कैसा? जानवर अपना धर्म खूब अच्छे से निभाता है, पेट भरता है, मतलब अर्थ भी कमाता है, ठीक है। काम, उसके भी बच्चे होते हैं, लेकिन एक कमी हो, मोक्ष के लिए जानवर कुछ नहीं कर सकता। अपने किए गए कर्मों को पिछले जन्म में जानवर भोगता है, नया कर्म नहीं करता है। मनुष्य अपने पिछले किए गए कर्मों को भोगता है, सुख या दुख भोगता है, और आने वाले जन्म के लिए नया कर्म बनाता है। जानवर नहीं करता। तो मनुष्य जीवन में एक स्वतंत्रता है, हम अपना कर्म पिछला भोगें और नया कर्म बनाएं, यह मनुष्य करता है। तो अगर मनुष्य जीवन मिला है तो मोक्ष की कोशिश करनी चाहिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष के साथ साथ मोक्ष नहीं भूलना चाहिए। मोक्ष क्या है? भगवान की भक्ति करना। तो ऋषभदेव जी कहते हैं इस दिव्य शरीर से तपस्या करनी चाहिए। और तपस्या करने से क्या होता है? मन शुद्ध होता है। और तपस्या क्या होती है? कोई भूखा हो और आप उसके भोजन करा दीजिए, वह जब उसका पेट भर जाता है तो उसको तो सुख मिलता है, जो भोजन कराता है उसे भी सुख मिलता है। उसका पेट भरता है खाने वाले का,
और खिलाने वाले का अंतःकरण मन शुद्ध हो जाता है। इसे कहते हैं तपस्या। कोई गिरा हुआ हो, उठ न पा रहा हो, घर न पहुंच पा रहा हो, आप उसको उठाइए और उसके घर पहुंचाइए। पहुंचाने के बाद वो तो अपने घर पहुंच जाएगा, लेकिन जो उसको पहुंचाने का जो सुख है वह हमारे मन को मिलता है। इसलिए कहते हैं तपस्या करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। तो तपस्या करनी चाहिए कैसे? भगवान का नाम जपना चाहिए। ऐसी तपस्या करेंगे तो भगवान मुक्ति देंगे, फिर इस आवागमन से मुक्ति मिलेगी, जन्म और मृत्यु से। ऐसा उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया, अपने पुत्रों को। और आज हम क्या सिखाते हैं? केवल एक ही चीज सिखाते हैं, खूब पैसा कमाना, उनसे आगे निकल जाना। बच्चों को क्या सिखाना चाहिए? कौन सी कथा सुनानी चाहिए? भैया धन कमाना ठीक, लेकिन भगवान को भी याद करना, भगवान को भी याद करना। तो इस दिव्य शरीर से क्या करना चाहिए? ऋषभदेव जी कहते हैं तप करना चाहिए। कहा तप करने से क्या होगा? कहा अंतःकरण शुद्ध होगा। कहा अंतःकरण शुद्ध होगा तो क्या होगा? कहा ब्रह्मानंद की प्राप्ति होगी। ब्रह्मानंद मतलब ऐसा आनंद जो कभी समाप्त नहीं होता, ऐसे सुख की प्राप्ति होगी। कहा और क्या करना चाहिए? कहा कि शास्त्र कहते हैं महापुरुषों की सेवा से मुक्ति मिलती है। महापुरुष, कोई संत मिले, कोई साधु मिले, ब्राह्मण मिले, उसकी सेवा करिए, उसकी सेवा से मुक्ति मिलेगी। भगवान से भी पूछा गया, भगवान राम से, कि बताइए भक्ति कैसे मिलेगी? भगवान राम ने स्वयं कहा, प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, अरण्यकांड में। जो ब्राह्मण हैं उनकी सेवा करना ही पहली भक्ति है। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति। तो वही ऋषभदेव जी कहते हैं, जो महान लोग हैं, जो ब्राह्मण लोग हैं, जो संत लोग हैं, इनकी सेवा करना, इससे मुक्ति मिलेगी। और दूसरा, भोग वृत्ति से जीवन न जीना। भोग से क्या होगा? कहा नरक में गिरेंगे। भोग वृत्ति से नहीं जीना चाहिए। तो कहा महापुरुष कौन है? बहुत अच्छी बात कहते हैं। कहा महापुरुष हैं जो समान चित्त हैं, परम शांत हैं, हित चिंतक हैं, और सदाचार संपन्न है। हित चिंतक मतलब सबका हित की बात सोचते हैं, सबका भला हो जाए। और केवल जो परमात्मा को ही जानना चाहते हैं, जानते हैं, ऐसे। कहा दुख क्या है? कहा दुख यही है, मैं और मेरा, मैं और तोर, तोर तय माया, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। कहा इसी कारण मनुष्य दुखी होता है। अगर जब कहेगा नहीं ये मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, तो क्या होगा? सुख मिलेगा। मेरेपन के नाते मनुष्य मोह में पड़ता है और फिर उसे दुख पड़ता है। मेरा नहीं है ऐसा कहना ही सबसे बड़े सुख की बात है, सुख की बात है। और कहते हैं देखिए, तप से, सकाम कर्म के त्याग से, मेरे लिए किए गए कर्म से, मेरी कथाओं का नित्य श्रवण करने से, मेरे भक्तों का साथ करने से, मेरा कीर्तन करने से, वैराग्य से, समता से, शांति से मेरी प्राप्ति होती। मतलब भगवान मिल जाते हैं अगर ये सब करेंगे। तो मनुष्य को सावधान होकर के ऐसा ही करना चाहिए। इसी से जीवन में सुख मिलेगा।